पे। हमारे बच्चे बच्चे नहीं, हमारे किसान किसान नहीं, हमारे लोग नहीं, हमारे नाम पर इन लोगों को असमानता क्यों दिखती है? भैया समानता लाइए ना, समानता लाइए ना। अगर एक बच्चा 10 रुपए दे रहा है, दूसरे से भी 10 रुपए लीजिए। एक से 10 रुपए ले रहे हो, दूसरे से 100 रुपए ले रहे हो, ये कहाँ की समानता है और ये कहाँ का न्याय है? ये ऐसा अन्याय करने के लिए तो इन नेताओं को कुर्सियों पर नहीं बिठाया ना, है ना? ऐसी असमानता फैलाने के लिए तो इनको कुर्सी पर नहीं बैठाया। हमारे भाई जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, 1000 रुपया वसूला जा रहा है, दूसरी तरफ 100 रुपया वसूला जा रहा है। इनके पास 900 रुपया कोई पेड़ से झड़ के थोड़ी आया, या इनके माता पिताओं ने कोई खाने थोड़ी खोल रखी है घर में कि भैया नोटों की खाने या नोटों की मशीन ने बना रखी है, नोट छापते जाओ और देते जाओ। भैया 1% भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, 1% भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके माध्यम से मैं बात आप सभी लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, और स्पष्ट शब्दों में कि हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम किसी जाति के अधिकारों के खिलाफ नहीं है। आयोग बनाए, हमारे लिए आयोग बनाए, हमारे लोगों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे छात्र छात्राओं के लिए वो आयोग काम करेगा। किसी के अधिकारों का हनन करने का अधिकार किसी भी आयोग को नहीं होता। अगर ऐसा होता तो अन्य आयोग जो बने वो हम लोगों को अभी तक मिट्टी में मिला चुके होते। आयोग का काम होता है जिस वर्ग के लिए आयोग बनेगा उसके लिए काम करना। ये जो विभिन्न प्रकार के लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि आयोग बन गया जी, स्वर्ण आयोग बन गया, हम तो खत्म हो गए, हमारे अधिकार छीन गए। अरे भैया पढ़ लो, सीख लो, पता कर लो कि आयोग होता किस लिए। और जो लोग उनके बहकावे में आते, मैं तो बोलता हूँ भैया जूते मारो ऐसे लोगों को, सरेआम जूते मारो। उनको बताओ कि ये जो भ्रांतियां तुम फैला रहे हैं ये भ्रांतियां नहीं चलेगी। तुम्हारी जो राजनीति 50 सालों से मलाई खाते आ रहे हैं ये सारे के सारे, चाहे अट्रोसिटी SC एक्ट के नाम पर जिन्होंने दुकानें खोली हैं, चाहे जाति के नाम पर जिन्होंने दुकानें खोली हैं, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ इन लोगों की दुकानें बंद होनी चाहिए, पूरी की पूरी तरीके से जिनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। जातिवाद के नाम पर दुकानें नहीं चलेंगी। हम अपने वर्ग की बात कर रहे हैं, अपने लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। जो बात आज तक किसी ने नहीं करी वो बात हम लोग करने आ रहे हैं। 50 सालों में हमारे नेताओं ने 90% लीडरशिप हमारी राजपूत, ब्राह्मण और दूसरे वैश्य। आज तक एक भी नेता ने हमारे बारे में कभी बात नहीं करी। जब हमारे खिलाफ जो नीतियां योजनाएं बनती हैं वहां बैठ के तालियां मारते हैं, और जब हमारे पक्ष में बात चलती है तो वहां से सदन छोड़ के बाहर को निकल जाते हैं। इसलिए थोड़ी बिठाया इनको कुर्सियों पे, इनको इन कुर्सियों से उतारना पड़ेगा। इनको जमीन दिखानी पड़ेगी। हेलीकॉप्टर में उड़ते रहते, आसमान में जाके ऊपर ऊपर देखते रहते, सड़कें तो देखते ही नहीं, जमीन तो देखते ही नहीं। अब समय जमीन दिखाने का। अब जमीन पे बिठा के, अब ये तो कोई भी नेता है ना, इनको कुर्सियां नहीं, इनको जमीन पे बैठाना, नीचे 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 जमीन पे बैठ के बात करो। जमीन की हकीकत देखो, जमीन की हकीकत क्या है। ये जिस मिट्टी की धूल के कारण हम लोग भी हैं, ये भूल गए, ये सोचने लगे कि हम तो चट्टान बन गए, मिट्टी हमारे नीचे है, ना किसी के पाँव में आएंगे ना कुछ आएंगे। इनको वो बताएंगे कि कण क्या होता है और चट्टान क्या होती है। चट्टान हम है, हमारा समाज। ये जो वोट बैंक है भाजपा कांग्रेस का सबसे बड़ा कैडर वोट, वो कौन है? हम लोग तो हैं। हम लोगों ने इन नेताओं का वोट बैंक बन के